ये न्याय हो रहा है। अपना हो चाहे पराया हो, सजा सजा होती है। घबराइए नहीं, इस राज दरबार में हमेशा इंसाफ हुआ है और आज भी इंसाफ होगा। ये मत समझिए कि वो हमारा बेटा है तो हम इंसाफ नहीं करेंगे। सिपाहियों, इसे नीचे उतारो। बांध दो इसकी आंख में पट्टी और ले जाओ इसे इस हीरागढ़ राज्य रियासत से बाहर निकाल दो। नहीं स्वामी, छोड़ दो किसी बीहड़ जंगलों में, वहां पर शेर और चीते इसकी मांस को नोच कर खा जाएंगे। अगर ये फिर भी जिंदा बचता है और दोबारा अपने हीरागढ़ में कभी नजर आता है तो इसका शीश काटकर हमारे समक्ष लेकर आना। ले जाओ इसे। प्रिय, भूल जाओ आज के बाद अपने बेटे को कि मैंने कभी अपने कोख से किसी औलाद को जन्म दिया था। ये सोच लो कि हमने अपनी कोख से किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। अपने कलेजे पर पत्थर रखिए, दिल में धीरज रखिए। आओ हमारे साथ। देखा स्वामी जी, झटके में काम तमाम कर दिया। वाह, औरत तो बहुत देखा लेकिन तुम जैसी नहीं देखा। रामकली के चाल को अभी कहाँ देखा है तुमने? वैसी चाल तुमने चली। इस साले को गया इसे हीरागढ़ राज्य रियासत से। अभी क्या देखा है तुमने? अभी तक तेरे औलाद को रियासत से दूर करवाई है और जब तक मैं दुनिया से तुझे नहीं दूर कर दूंगी तब तक रामकली चैन से नहीं बैठेगी। महारानी बनूंगी तो मैं बनूंगी। ये साले गीतवा कैसे आ गई? रानी कैसे आ गया? हमको लग रहा चिल्लाते हुए। अगर ये नहीं आती तो यही इसकी मौत हो जाती। लेकिन ठीक है, अगर गया है तो ये राज रियासत से बाहर और दोबारा आने की कोशिश करेगा तो इसका सर कलम करवा देगी। अब चलो आराम करते हैं और उसके बाद नाहर सिंह से फिर मुलाकात करेंगे। कुछ लोग देखो दोनों को, कुछ लोग को तकलीफ भी हो रही, बहुत ज्यादा। तकलीफ मत हो, एक बात तकलीफ सबकी दूर हो जाएगी, सिर्फ राजा बन जाने दो। अगर महारानी बन जाए ना, समझ लेना वो हाल करूंगी। राजकुमार, आपने बहुत गलत काम किया। आपने अपने दादी माँ के संग में गलत काम कर बैठे। नहीं सिपाही, मैंने अपने दादी माँ के साथ कुछ नहीं किया। और जो हम लोगों ने देखा वो झूठ था। महाराज का आदेश है, महाराज का आदेश है कि दियाबान जंगल में हम आपको छोड़कर आए। और हाँ, महाराज का ये भी आदेश है, अगर आप दोबारा हीरागढ़ रियासत की तरफ नजर आए तो आपका सर कलम करके महाराज के समक्ष मुझे पेश करना पड़ेगा। और दोबारा नजर नहीं आना, निकल जाओ यहाँ से, चलता हूँ। या भगवान, ये बिना गुनाहों की सजा ये मुझे मिल रही है। अब मेरा कौन है दुनिया में, कहाँ जाऊं और कहाँ न जाऊं।
और डूबी भगवानी बिना आए अमर नैया, डूबी भगवानी बिना आए अमर नैया, केवैया बल गया सारा परिजू तुम आ गए यहाँ पर? चले जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ। इस लड़का को उठाकर अपने आका के पास ले जाओ। तुम यहाँ से इसे कहीं नहीं ले जा पाओगे। चले जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ, न जलाकर सारा यहीं परिजू पर। मेरे रास्ते से हट जा। मैं तेरे रास्ते से नहीं हटूंगा। मैं तुझे खा जाऊंगा। मुझे खा जाओ। मनुष्य को सता रहा था, लेकिन इनको बेहोश कर दिया है। मैंने होश में लाती हूँ, फिर इनसे बातें करूंगी। ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? देवी जी, आप कौन हैं जो आप इस मौके पर आकर हमारी जान की रक्षा की है? आइए दूसरी जगह चलते, तब बताऊंगी मैं। मुसाफिर देवी जी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, साफ शब्द में इजहार कीजिएगा। आप क्या पूछना चाहती, बोले देवी जी। नाम क्या है तुम्हारा, बता दीजिए। नाम क्या है तुम्हारा, बता दीजिए। नाम क्या है तुम्हारा, बता दीजिए। नाम क्या है तुम्हारा, बता दीजिए।
लगते बहुत मजबूर हो, एक सारा जो करूं सारी मुसीबत दूर हो, और हाल दिल का ये सारा करो तुम बयां, हाल दिल का ये सारा करो तुम बयां, हाल दिल का ये सारा करो तुम बयां, कैसे आए हो तुम इस दरमियां, कैसे ठहरो मुसाफिर, देवी जी क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हैं आप, बतलाइए। और नाम मेरा विजय सिंह, सुनो देवी जी, नाम मेरा विजय, नाम मेरा विजय सिंह, सुनो देवी जी, नाम मेरा विजय सिंह, सुनो देवी जी, अब तो जाने कहाँ मेरी मंजिल मिले, नाहर सिंह पिता मेरे हीरागढ़ के सम्राट हैं, मैं उनका इकलौता पितर सभी करूं जहां, क्या बात है, अब तो ना जान मेरी है मंजिल कहाँ, इसका मतलब कि आपका नाम विजय सिंह है, हाँ देवी जी, आप हीरागढ़ के रहने वाले हैं। जी देवी जी, लेकिन मुसाफिर, ये बताओ कि आप इस बियाबान में कैसे आए यहाँ पर? देवी जी, इस बियाबान जंगल में आने का कारण पूछ रही है। मेरी बड़ी दादी माँ ने मुझे यही कहा कि जब से आई हुई इस राजमहल में अपने हाथों से तुम्हें कुछ खिलाई पिलाई नहीं। मतलब? तो मैंने बोला दादी क्या खिलाना क्या पिलाना चाहती हो? हाँ। तो उसने कहा कि आज तुम्हारे लिए मैं बेल का शरबत पिलाना चाहती हूँ। क्या बेल का शरबत? हाँ देवी जी। तो और अच्छी बात है, बेल का शरबत, तो उसमें क्या है? और शरबत के बजाय मुझे शराब पिला दिया देवी जी। ओ, हाँ देवी जी। शराब? और उसने झूठा लाछा लगवाकर हमारे पिताजी से कहकर मुझे देश निकालने की सजा दे दी है। इसलिए मैं बियाबान जंगल में भटक रहा हूँ देवी जी। बड़ा दुख हुआ तुम्हारी कहानी सुनकर, लेकिन मुसाफिर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हमदर्द बनूंगी। मैं तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं आने दूंगी। और हाँ, आओ इसी बगीचे में थोड़ी देर टहलते हैं, उसके बाद। हेलो, ये आ गए गुप्ता चाय भंडार, करदही बाजार। इनके यहाँ 27 मई को सोनू डांसर बिंदागंज रायबरेली की नौटंकी आ रही है। 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी को शुक्रिया। और मुसाफिर लेकिन देवी जी थोड़ी देर इसी बगीचे में टहलते हैं, उसके बाद आप अपने वतन चले जाना और मैं अपने वतन चली जाऊंगी। लेकिन देवी जी हम आपके साथ ऐसे कैसे टाल सकते हैं? लेकिन फिर क्यों? इसलिए कि आओ हम सबसे पहले शादी रचाते हैं, तो आपके साथ में रहूंगा। शादी? हाँ देवी जी। तुम्हारे साथ? क्यों, क्या हुआ? लो, मनुष्य को थोड़ा सहारा दे दो तो वो शादी का तक आ जाता है। अरे
तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम एक तुच्छ इंसान हो और मैं परिस्तान की एक परी हूँ। हमारा तुम्हारा संबंध कैसे हो? हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम्हें कष्ट है, मैं तुम्हें कष्ट से निवारण करूंगी, तुम्हें दुख में नहीं लगने दूंगी, लेकिन जो कहो शादी, तो शादी हमारे नियम के विरुद्ध है। तो ठीक है देवी मैं जी, तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मुझ पर अगर कोई कष्ट कोई मुसीबत हो तो आप उसे निवारण करना। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम पर या तुम्हारे परिवार पर कोई आँच आएगा तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो ठीक है देवी आओ जी। चलते हैं, टहलते हैं। और साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। ओ मेरे अच्छे साथिया, छोड़ मेरी मैया, मेरे अच्छे साथिया, छोड़ मेरी मैया, छोड़ो आना जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। भैरवनाथ, गुरुदेव, हमने अपने काली दानों को भेजा है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। वापस नहीं आया गुरुदेव। अभी तक वो वापस नहीं आया, ना मालूम वो क्या कर रहा है। निकाल आईना जादुई, हम उसका पता लगाएंगे कि वो साला करता क्या है। संभाल इसे। संभाल लिया। ओ